मेरा मतलब है, आप इस उद्योग में होने के 30 साल बाद सोचेंगे, यहाँ उठना आसान होगा और ये नहीं, ये भयानक है। ऐसा नहीं है कि अक्सर हम ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जिन्होंने अपनी आवाज को पाया और इसका उपयोग कर रहे हैं, और इसका उपयोग लोगों को पकड़कर और लोगों को एक साथ लाने के लिए कर रहे हैं। और वह मेरे लिए सच्ची शक्ति है। मेरा मतलब है कि ये हास्यास्पद है क्योंकि मैंने कभी नहीं किया। मैंने वास्तव में अपने बारे में कभी नहीं सोचा कि मैं शक्तिशाली हूँ। हाँ, लेकिन शक्तिशाली, ये एक ऐसा अंतर है जो मैं वास्तव में हाल ही में बहुत सोच रहा हूँ, क्योंकि शब्द शक्ति और इसके समकक्ष शक्ति का दुरुपयोग हमारे उद्योग में, हमारे देश में क्या हो रहा है के प्रकाश में आता है। तराजू का एक खंडन, मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं, और मैं उस शब्द के साथ अपने रिश्ते के बारे में सोच रहा हूँ। शब्द शक्ति, जो मुझे मेरे शुरुआती सहयोगियों के बारे में सोच रही थी, मेरे शुरुआती संघों से, मेरी अपनी शक्ति की भावना से, जो मुझे विश्वास है कि हमारी आवाज का उपयोग करने से आती है। और मुझे एक अभिभावक का आंकड़ा याद आया जो मुझे लगभग 11 की गंभीर उम्र के आसपास कह रहा था। डिनर पार्टी के बाद मुझे टेबल से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि मेरे पास बातचीत में जोड़ने के लिए कुछ भी दिलचस्प नहीं था। आउच! और यह मेरे साथ चिपक गया। ये मेरे साथ वाक्यों में दर्द भरे शब्द की तरह अटक सकता है। और अगर मैं ईमानदार हो रहा हूँ, और मैं ईमानदार हूँ क्योंकि मैं 50 साल का हूँ, और आप जानते हैं कि ये क्षेत्र के साथ आता है, ये सही है। इसलिए मैंने उस वाक्य को अपने साथ व्यभिचार में ले लिया, और मैंने हमेशा दूसरों के शब्दों को आवाज देने में अविश्वसनीय रूप से सहज महसूस किया, लेकिन मुझे इस तरह से या अजनबियों के साथ एक खाने की मेज पर रख दिया, और मैं 11 साल का होने पर सही वापस चला गया। ये पिछले 2 वर्षों ने मुझे उन संदेशों के बारे में बहुत कुछ समझा है जो हम छोटे बच्चों को भेजते हैं, छोटी लड़कियों को विशेष रूप से। जो हम कहते हैं और करते हैं, वे या तो उन्हें बना सकते हैं, या ये उन्हें फाड़ सकता है और उन्हें ऐसा महसूस कर सकता है कि शायद उनकी आवाज़ें मायने नहीं रखती। और ये तब तक नहीं था जब तक दोस्तों ने ये नहीं छोड़ दिया है कि मैं खुद को एक अलग रोशनी में देखना शुरू कर दूं। मैंने इन सभी लोगों से मिलना शुरू कर दिया जिन्होंने मुझे व्यक्त किया कि शो का मतलब उनके लिए कितना था। ये एक बुरी गोलमाल के दौरान उनकी आत्माओं को उठा लिया या उन्हें मिल गया, एक बीमारी के माध्यम से, और मैं बस इतना अविश्वसनीय रूप से उसके द्वारा स्थानांतरित किया गया था। और मैंने अपनी खुद की आवाज के बारे में सोचने के तरीके को बदलना शुरू कर दिया, और इसका उपयोग करने के लिए एक मंच का क्या मतलब था। फिर भी कोई आशंका नहीं है। और फिर मार्लो थॉमस दर्ज करें, क्योंकि आप में से कुछ को याद हो सकता है कि वह दोस्तों पर मेरे मामा थे। और मुझे याद है कि एक दिन हम सेट पर थे और उसने मुझसे कहा, मैं सेंट जूड में जा रही हूँ आज की रात, क्या आप मेरी तारीख बनना पसंद करेंगे? और मैंने कहा कि मुझे आपकी तारीख पसंद है, और उस पर जाएं। तो वहाँ हम इस बड़े विस्तृत काला है, टूथपिक्स पर टक्स और गाउन और छोटे छोटे भोजन हैं जो आप किसी भी सम्मानजनक तरीके से खा सकते हैं। और मैं मेज पर बैठ गया और वे अस्पताल के इस टेप को रोल करने लगे, और मैं आंसू बहाते देख वहां बैठ गया। और वह ये था, ये मेरे लिए था। मैं इस असाधारण संगठन का हिस्सा बनना चाहता था, और वह 25 साल पहले था, और मैं सेंट जूड का हिस्सा बनकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। तब से मुझे उससे प्यार हो गया है। और इस समय के आसपास हर बार हम छुट्टी PSI के लिए PSI शूट करते हैं, और मुझे सेंट जूड के परिवार के साथ एक दिन बिताना पड़ता है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वर्ष का सबसे अच्छा दिन है और वर्ष का सबसे कठिन दिन है। और कुछ साल पहले मेरी मुलाकात सरवाइव नाम की एक छोटी लड़की से हुई, जिसके बारे में मैं आज भी सोचता हूँ। वह उस समय 7 साल की थी, और मुझे याद है कि उसने इस गुलाबी रंग की छोटी सी ड्रेस और इन बड़े बड़े एंजेलिक आई बॉल पहने थे, और केमो ने उसके सारे बाल ले लिए थे, और उसके शरीर पर ये छोटे छोटे ट्यूमर थे जिन्हें उसने अपने धक्कों या गलियों को बुलाया। और वह बस मेरी गोद में बैठी रही और पूरे समय मेरे साथ मुस्कुराती और चुदती रही, जैसा कि हम स्क्रिप्ट के माध्यम से बार बार भागते हैं। और दिन के अंत में इस शब्द को सुनने के बाद, बार बार इस शब्द को सुनने के बाद, उसने मेरी तरफ उन बड़ी नीली आंखों के साथ देखा और उसने मुझसे पूछा, कैंसर क्या है? और मैंने बस उसकी तरफ देखा। मैं वह भगवान की तरह था। मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए सुसज्जित नहीं हूँ। मधुमक्खियों का पक्षी?
ओह, आप उसके लिए बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं कभी नहीं, मैं उस पल के बारे में कभी नहीं भूल सकता था कि यह छोटी लड़की थी जो इस घातक बीमारी से लड़ रही थी हर एक दिन, और वह ये भी नहीं जानती थी कि ये शब्द इसके लिए क्या था, और ये उसकी वास्तविकता का सिर्फ एक हिस्सा था, और वह इसे पूरी तरह से सर्वश्रेष्ठ बना रही थी। और इन बच्चों के बारे में ये अविश्वसनीय है, सब कुछ के बावजूद कि वे खिलाफ हैं, और जितना दर्द है, जितना वे अक्सर हैं, वे जीवंत हैं, वे हर्षित हैं, वे निडर हैं, और वह सेंट जूड के जादू का हिस्सा है। और मैं उनके काम का समर्थन करने के लिए बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वे बच्चों को घर पर सर्वश्रेष्ठ बाल दे रहे हैं ताकि वे अपने बचपन को पुनः प्राप्त कर सकें, ताकि वे अपने छोटे से आंतरिक सुपर हीरो को पा सकें, और वे इसे बिना किसी खर्च के कर रहे हैं ताकि परिवार अपने छोटे लोगों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। लाइव विदाउट दैट क्रिपलिंग हॉस्पिटल बिल्स और उनके अग्रणी उपचार के बारे में चिंता किए बिना, अत्याधुनिक उपचार जो जल्द ही एक दिन ठीक हो जाएंगे। और यही कि हर बच्चा यह जानने का हकदार है कि वे देखे गए, वे शक्तिशाली हैं, और उन्हें प्यार किया जाता है कि वे मेज पर सीट के लायक हैं, और ये कि उन्हें जो कुछ भी कहना है या कोई भी प्रश्न जो उन्हें पूछना है वह एक मूल्य है, भले ही हमारे पास इसके लिए सभी उत्तर न हों। तो इस उल्लेखनीय संगठन के काम को पहचानने के लिए और हम में से हर एक में शक्ति का जश्न मनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।